हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल स्टडी मीडिया। कैसे हैं आप सभी? उम्मीद करती हूँ कि आप सभी स्वस्थ होंगे, अच्छे से होंगे। तो आज इस वीडियो में हम करने वाले हैं क्लास 7th वसंत भाग 2 का पाठ 7, जिसका नाम है अपूर्व अनुभव। तो पिछली वीडियो में मैंने आपको पाठ 6 शाम एक किसान करवाया था। तो चलिए हम पाठ 7 शुरू करते हैं। इसमें हम इसका सार, प्रश्न अभ्यास और बहुविकल्पीय प्रश्नोत्तर करेंगे। तो सबसे पहले आता है इसका सार। यह कहानी मूलतः जापानी भाषा में लिखा गया है, जिसमें तोमोए में पढ़ने वाले तोतो चान तथा यासुकी चान नामक 2 जापानी बच्चों के संघर्ष को दिखाया गया है। यहाँ हर एक बच्चा एक एक पेड़ को अपने खुद के चढ़ने का पेड़ मानता था और वह उनकी निजी संपत्ति होती थी। तोतो चान यासुकी चान को अपने पेड़ पर चढ़ने का न्योता देती है। यासुकी चान को पोलियो हो गया था, जिस कारण वह पेड़ पर चढ़ नहीं सकता था। तोतो चान का पेड़ मैदान के बाहरी हिस्से में कुहोनबुत्सु जाने वाली सड़क के पास था। उस बड़े पेड़ पर चढ़ने पर पैर फिसलने लगते थे। ठीक से चढ़ने पर ज़मीन से 6 फुट की ऊंचाई पर स्थित द्विशाखाएं तक पहुंचा जा सकता था। वह झूले जैसी आरामदेही जगह थी। तोतो चान अक्सर खाने की छुट्टी के समय या स्कूल के बाद उस पर चढ़ी मिलती। वहां से वह दूर आकाश को या सड़क पर आने जाने वाले लोगों को देखती। तोतो चान यासुकी चान के साथ मिलकर उसे पेड़ पर चढ़ने की योजना बनाती। वे अपने घर में माता पिता को भी इस बारे में कुछ नहीं बताते। तोतो चान अपनी माँ से झूठ बोलती है कि वह यासुकी चान के घर जा रही है। वह यासुकी चान को स्कूल में मिलते ही और उसे लेकर अपने पेड़ के पास पहुंचती है। इस पेड़ पर वह कई बार चढ़ चुकी थी। तोतो चान चाहती थी कि अब यासुकी चान भी उस पेड़ पर चढ़े। यासुकी चान भी पेड़ पर चढ़ने के विचार से बहुत उत्साहित था। तोतो चान उसे अपने पेड़ के पास ले गई। वहां वह चौकीदार के यहाँ से एक सीढ़ी उठाकर ले आई। तोतो चान चौकीदार के छप्पर में से एक सीढ़ी घसीटकर पेड़ के तने से सहारे लगा देती है। वह यासुकी चान को पेड़ पर चढ़ने की कोशिश करने के लिए कहती है। यासुकी चान बिना सहारे के एक सीढ़ी भी नहीं चढ़ पाता। वह निराश हो जाता है, परंतु तोतो चान हार नहीं मानती और फिर चौकीदार के छप्पर की ओर दौड़कर वहां से तिपाई सीढ़ी घसीट लाती है। पसीने से लथपथ तिपाई सीढ़ी को द्विशाखा से लगा देती है। तोतो चान उसको एक एक सीढ़ी पर चढ़ाकर उसे पूरा सहारा दे रही थी। यासुकी चान भी पूरी शक्ति लगाकर पेड़ पर चढ़ने की कोशिश कर रहा था। आखिरकार वह पेड़ के पास तक पहुंच जाती है। तभी तोतो चान को लगता है कि उसकी सारी मेहनत बेकार हो गई है, क्योंकि यासुकी चान पेड़ के पास तो पहुंच गया था, किंतु पेड़ पर नहीं चढ़ पा रहा था। तोतो चान का रोने का मन होने लगा, लेकिन वह रोती नहीं है। तोतो चान यासुकी चान को पेड़ का सहारा लेकर लेटने के लिए कहती है। वह उसे पेड़ की ओर पूरी शक्ति से खींचने लगती है। यह एक खतरे से भरा काम था। यासुकी चान को तोतो चान पर पूरा विश्वास था। अंत में तोतो चान यासुकी चान को अपने पेड़ पर खींचकर लाने में सफल हो ही जाती है। पसीने से लथपथ तोतो चान सम्मान से यासुकी चान का अपने पेड़ पर स्वागत करती है। वे दोनों काफ़ी देर तक पेड़ पर बैठकर इधर उधर की बातें करते रहे। यासुकी चान के लिए पेड़ पर चढ़ने का यह पहला और अंतिम अवसर था। अब आते हैं कठिन शब्दों के अर्थ। विशाखा यानी 2 शाखाएं, आरामदेह यानी आराम देने वाली, आमंत्रित यानी बुलाया जाना, सूना यानी खाली, सुनसान, उत्तेजित यानी जोश में आना, ठिठियाकर यानी खिलखिलाकर, धकियाना यानी धक्का देना, छप्पर यानी झोपड़ी के ऊपर की छत, तिपाई यानी 3 पैरों वाली, तरबतर यानी भीगी हुई, धरने में यानी रखने में,
हुरै यानी जीत की खुशी व्यक्त करने वाला शब्द, थामना यानी पकड़ना, जोखिम यानी खतरा, झिझकता हुआ यानी संकोच करता हुआ, सूमो कुश्ती यानी जापानी पहलवानों की कुश्ती। अब हम करते हैं इसका प्रश्न अभ्यास। प्रश्न 1, यासुकी चान को अपने पेड़ पर चढ़ाने के लिए तोतो चान ने अथक प्रयास क्यों किया? इसका उत्तर है यासुकी चान पोलियो से ग्रस्त बच्चा था। वह भी सामान्य बच्चों की तरह पेड़ पर चढ़ना चाहता था। एक दिन तोतो चान उसने पेड़ पर चढ़ने की योजना बनाई। तोतो चान एक सीढ़ी लेकर आई और उसने तिपाई सीढ़ी को पेड़ के तने से लगा उसे चढ़ने के लिए कहा। यासुकी चान सीढ़ी चढ़ने में अपनी पूरी ताकत लगा रहा था। तोतो चान की मदद से वह पेड़ तक पहुंच गया। प्रश्न 2, दृढ़ निश्चय और अथक परिश्रम से सफलता पाने के बाद तोतो चान और यासुकी चान को अपूर्व अनुभव मिला। इन दोनों के अपूर्व अनुभव कुछ अलग अलग थे। दोनों में क्या अंतर रहे? लिखिए। इसका उत्तर है यासुकी चान में शारीरिक क्षमता की कमी थी पर मानसिक बल बहुत था। उसने अपनी मानसिक शक्ति को और तोतो चान की मदद से शारीरिक कमजोरी को हरा दिया। तोतो चान बहुत साहसी था। उसमें प्रेरणा का भाव छिपा है। एक को सफलता पाने की खुशी थी और दूसरे को सफलता दिलाने की खुशी थी। प्रश्न 3, पाठ में खोजकर देखिए कब सूरज का ताप यासुकी चान और तोतो चान पर पड़ रहा था। वे दोनों पसीने से तरबतर हो रहे थे। और कब बादल का एक टुकड़ा उन्हें छाया देकर कड़कती धूप से बचाने लगा था। आपके अनुसार इस प्रकार परिस्थिति के बदलने का कारण क्या हो सकता है? इसका उत्तर है परिश्रम करने वाले की सहायता ईश्वर स्वयं करता है। जब यासुकी चान पेड़ पर चढ़ने की कोशिश कर रहा था और तोतो चान उसकी सहायता कर रही थी तो वे पसीने से भीगे हुए थे। बादल के एक टुकड़े ने उन पर पड़ने वाली धूप को रोककर उन्हें छाया दी थी। प्रश्न 4, यासुकी चान के लिए पेड़ पर चढ़ने का यह अंतिम मौका था। इस अधूरे वाक्य को पूरा कीजिए और लिखकर बताइए कि लेखिका ने ऐसा क्यों लिखा होगा। इसका उत्तर है पोलियो के कारण यासुकी चान को पेड़ पर चढ़ना बहुत कठिन था। यह कार्य बहुत कठिन और जोखिम भरा था। इसमें यासुकी चान गिर भी सकता था, अतः वह दोबारा इस जोखिम को नहीं उठाएगी। इसी कारण लेखिका ने यासुकी चान के लिए इस अवसर को अंतिम मौका कहा था। अब हम करते हैं इसके बहुविकल्पीय प्रश्न उत्तर। प्रश्न 1, तोतो चान जापान के किस नगर की रहने वाली थी? इसका उत्तर है ऑप्शन ए तोमोए। प्रश्न 2, यासुकी चान कहाँ का रहने वाला था? इसका उत्तर है ऑप्शन डी जापान। प्रश्न 3, तोतो चान ने यासुकी चान को किसके लिए न्योता दिया था? इसका उत्तर है ऑप्शन सी पेड़ पर चढ़ने के लिए। प्रश्न 4, अपूर्व अनुभव पाठ की लेखिका का क्या नाम है? इसका उत्तर है तेत्सुको कुरियानागी। प्रश्न 5, तोतो चान के गले में क्या पड़ा हिल रहा था? इसका उत्तर है ऑप्शन सी रेल पास। प्रश्न 6, तोतो चान ने उत्तेजना का क्या कारण था? इसका उत्तर है ऑप्शन डी वह यासुकी चान को पेड़ पर चढ़ाने वाली थी। प्रश्न 7, तोतो चान ने सीढ़ी कहाँ से प्राप्त की थी? इसका उत्तर है ऑप्शन बी चौकीदार के छप्पर से। प्रश्न 8, यासुकी चान तोतो चान से कुल कितने वर्ष बड़ा था? इसका उत्तर है ऑप्शन डी 1 वर्ष। प्रश्न 9, तोतो चान की हार्दिक इच्छा क्या थी? इसका उत्तर है ऑप्शन बी यासुकी चान उसके पेड़ पर चढ़े। प्रश्न 10, तोतो चान को गला फुलाकर तरह तरह के चेहरे क्यों बनाने पड़े? इसका उत्तर है ऑप्शन ए यासुकी चान को हंसाने के लिए। प्रश्न 11, दूसरी बार तोतो चान कैसे सीढ़ी लाई थी? इसका उत्तर है ऑप्शन सी तिपाई सीढ़ी। प्रश्न 12, दोनों को धूप से कौन बचा रहा था? इसका उत्तर है ऑप्शन बी बादल का टुकड़ा। प्रश्न 13, यासुकी चान ने पेड़ पर चढ़कर क्या देखा? इसका उत्तर है ऑप्शन डी दुनिया की नई झलक। प्रश्न 14, किसकी बहन अमेरिका में रहती थी? इसका उत्तर है ऑप्शन बी यासुकी चान की। प्रश्न 15, तोतो चान किसे अपने पेड़ पर चढ़ने का न्योता देती है? इसका उत्तर है ऑप्शन सी यासुकी चान। तो यहाँ पे ये वीडियो ख़त्म होती है। अगली वीडियो में मैं आपको पार्ट 8 रहीम के दोहे करवाऊँगी।
तो ये वीडियो आपको कैसी लगी मुझे कमेंट करके ज़रूर बताएं। वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू।